नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र राज क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपको क्वेश्चन साइंस के सॉल्व करवाते हैं, जो एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन कैसे रहते हैं आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। चलिए आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। लिखा है स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, बताना है स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला हार्मोन है। देखो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक होता है एंजाइम। ठीक है, क्या होता है? स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला एंजाइम। ठीक है, अगर एंजाइम की बात की जाए तो जो एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला, वो होता है आपका टायलिन होता है। ठीक है, क्या होता है? टायलिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाले हार्मोन के बारे में। तो कौन सा होता है? इन्वर्टेस होता है। कौन सा होता है? इन्वर्टेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। बताना है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? देखो पहले डायनामाइट के बारे में चर्चा करते। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का फार्मूला होता है C6 क्या होता है? C6H5NO3 होता है। क्या होता है? इधर लिख देते हैं C6H5NO3 होता है। क्या होता है? C6H5NO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताना है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए आपके जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं या और भी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो चीज़ें मान लो कि बिस्किट वगैरह होते हैं या और मान लो फल वगैरह होते हैं, इनको अचार वगैरह होते हैं, बहुत दिनों तक इनको स्टोर करके रख लिया जाता है। लेकिन ठीक है, तो क्या मिलाया जाता है उसमें? उसमें आपका मिलाया जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH होता है इसका फार्मूला। बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। बताना है रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। यानी कि ये समझ लो जो कृत्रिम रबड़ होते हैं, आर्टिफिशियल रबड़ होते हैं, ये सारी जो रबड़े हैं ये आइसोप्रीन की बहुलक होती हैं। ठीक है, और एक बात समझ लो रबड़ होती है वो मुलायम होती है, तो उसको टाइट करने के लिए उस पर क्या मिलाया जाता है? कड़ा करने के लिए सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? सल्फ़र का प्रयोग। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है रेलवे के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेलवे का पेपर होगा तब आप पेपर देकर आइएगा, तब आपको इस वीडियो की याद आएगी कि नहीं हमने बहुत कुछ उस वीडियो से सीखा और हमें कुछ मिला। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है मोमबत्ती का जलना। बताना है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। देखो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, आपका जो अगर एक बार मान लो हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो जल है, ठीक है, जल से क्या हो गया, जमा दिया हमने, बर्फ़ बन गई, लेकिन बर्फ़ से फिर तो जल बन सकता है ना। तो ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन, यानी कि वो आपस में एक एक्सचेंज होते हैं, बदलते हैं कि दोनों चीज़ आपस में अगर बदलने के बाद भी उसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है, होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मोमबत्ती है तुमने देखा होगा, अगर देखा जाए
मतलब ठीक ठाक रूप से। तो जब मोमबत्ती, मान लो ये मोमबत्ती है, ये जब जल जाती है तो किनारे में ऐसे करके कुछ इकट्ठा हो जाती है ना, जम जाती है ना, तो इस मोमबत्ती को, ये जो मोम होती है, हम इसको पिघला कर फिर से मोम तैयार कर सकते हैं ना। तो मतलब क्या है, ये दोनों प्रकार की इसमें रिएक्शन होती हैं, ठीक है। क्या है, इसमें दोनों उपयुक्त दोनों सही होंगे। अब अक्सर बुकों में आप लोगों को यही मिलेगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, लेकिन ये दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। अब पहले नायलॉन के बारे में चर्चा करते हैं। नायलॉन को सबसे पहले बनाया था किसने? अमेरिका में बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था। कब? 1937 में। किसने बनाया था? इसको बनाया था वालेस कैरोयर्स ने बनाया था। किसने? वालेस कैरोयर्स ने इसको बनाया था। किसको? नायलॉन को। तो लिखा नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो क्या होता है प्रयुक्त कच्चा पदार्थ? क्या है? एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है? एडिपिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो बताइए, सोने के जो आभूषण होते हैं, जो सोना हम लोग पहनते हैं आभूषण, उसमें और क्या मिला होता है? तो क्या मिला होता है उसमें? तांबा मिला होता है। किस लिए तांबा मिलाया जाता है? सोने को टाइट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, जो सोना होता है, 24 कैरेट सोना को पूरा शुद्ध माना जाता है। 24 कैरेट सोना को पूरा शुद्ध माना जाता है। 18 कैरेट सोने को 75% शुद्ध माना जाता है। तो ये मान लीजिए कि 6 कैरेट इक्वल होता है 25%, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं सोने का सिंबल क्या होता है? AU होता है, इसका सिंबल संकेत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? बताना है। सिनेबार, तो सिनेबार होता है, ये किसका अयस्क होता है? तो किसका अयस्क होता है? ये होता है पारे का अयस्क होता है, ठीक है। किसका? पारे का। पारे का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है? Hg। देखो, एल्युमिनियम का बहुत एक प्रचलित अयस्क है जिसका नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। सिल्वर का एक बहुत प्रचलित है जिसका नाम क्या है? अर्जेंटाइट। क्या है? अर्जेंटाइट, ठीक है। तो सिनेबार किसका है? पारे का, ठीक है। लोहा का क्या है? लोहा का मैग्नेटाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग की जाती है ना, गैस वेल्डिंग, उसमें किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो बताइए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो एथिलीन होती है, ये जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। एथिलीन को एक हार्मोन भी कहते हैं, किसको? एथिलीन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिखा वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? बताना है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? भरी होती है हीलियम। कौन सी भरी होती है? हीलियम भरी होती है। अब देखो, हीलियम क्यों भरते हैं? क्योंकि जो टायर है इसमें बहुत गति एवं दाब की स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है, और सहन करते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें विस्फोट हो जाए, ठीक है, टायरों में विस्फोट हो जाए तो क्या हो? आग ना लगे, इसलिए इसमें अक्रिय गैस भरते हैं, ठीक है। नियान भी अक्रिय गैस है, लेकिन नियान जो है उसको इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसको नहीं भरा जाता है, ठीक है। नियान की जो खोज थी आपको बता दें 1898 ईस्वी में की गई थी। रैमजे एम टायवर्स ने की थी। किसने की थी? रैमजे और टायवर्स ने की थी। रैमजे और टायवर्स ने की थी, ठीक है। और हीलियम की लोकेयर ने की थी, मालूम होगा। नाइट्रोजन की डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। हाइड्रोजन की सबको मालूम है, कैवेंडिश ने की थी। अगला क्वेश्चन,
आपको बताना है कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो बताइए कार्नेलाइट किसका अयस्क है। ये अयस्क है आपका मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पिछले पेपर उठाकर देखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, बताना है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो किस विधि से शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपको मालूम है, जो ठोस हो वो गैस में जब परिवर्तन हो उसका हो तो सीधा गैस में हो जाए। ठीक है, यानी सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाए, बीच में लिक्विड स्टेट में ना आए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला है, लैसग्ने परीक्षण द्वारा निम्न तत्व की पहचान की जाती है। ये एक परीक्षण होता है, इस परीक्षण को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको देखना, इसको समझना लैसग्ने परीक्षण क्या होता है, तो अगले वीडियो का वेट करिए। ठीक है, अभी बता देते हैं किसके द्वारा किस तत्व की पहचान की जाती है। तो इसके द्वारा सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन तीनों तत्वों की पहचान की जाती है, मतलब उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम को किस में रखा जाता है, बताइए। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पानी में रखते हैं किसको, फास्फोरस को रखते हैं पानी में। क्यों, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये वायु के संपर्क में आ जाने पर एयर के प्रेजेंस में जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस को रखते हैं पानी में, सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है। ठीक है, सब लोग बताएंगे कमेंट्स करके। कमेंट्स इसी वीडियो में ही करना है, कोई व्हाट्सएप पे कमेंट्स नहीं करेगा। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आतिशबाजी में, आतिशबाजी मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें देखा होगा लाल रंग हमको दिखाई देता है जब वो फटते हैं तो। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है वो, स्ट्रांसियम के कारण। किसके कारण, स्ट्रांसियम के कारण। और बेरियम के कारण आपको बता दें हरा रंग होता है। किसके कारण, बेरियम के कारण। ठीक है।